ब्राह्मण जीवन का संगम युगी लक्ष्य बाप समान बनकर बाबा के साथ घर जाने का। तो अंतिम समय प्रमाण, अंतिम पुरुषार्थ यही बाबा कहते, बाप समान बनो, बाप के साथ जाने लायक बनो, जिसके लिए दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं, राज योगी राज ऋषि सदा प्रभु का प्यारा है, उन्हें एक बाबा ही प्यारा लगता है। संगम युग पर हम सबका उद्देश्य है राजयोगी बनना। हमारा कुल ब्राह्मण कुल है, लक्ष्य है देवता बनना। हम सभी राजयोगी सो राज ऋषि हैं। ऋषि अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थी नहीं। हम ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी हैं। हमारे सर्व संबंध एक बाप से हैं। हम उस सच्चे मासूक के आशिक हैं। हम सभी उस सच्चे मासूक के इश्क को जानते हैं। एक बाबा की लगन कितनी प्यारी, कितनी मीठी, कितनी सुखदाई है। ऐसी लगन में मगन रहने वाले कभी किसी दूसरे की लगन में नहीं जाएंगे। अगर किसी की आपस में बहुत बहुत प्रीत होती है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे जब बाप से हमारी पूरी लगन है, प्रीत है, तो यह भी गुप्त खुशी व नशा रहता है कि हमने तो उसी बाप को पाया है। सारी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक तू इतना प्यारा है। हम उसी प्यार के समुंदर में खोए हुए हैं, सागर की गहराइयों में समाये हुए हैं। हम उसी प्यार के समुद्र की नदियां हैं। इसी को ही हम कहते हैं निरंतर योग में रहना। यह मस्ती बड़ी निराली है। बाबा के प्यार का अनुभव करते उस मस्ती में रहो। दूसरी कोई भी बात सामने आ नहीं सकती। यह पुरुषार्थ की बहुत सहज विधि है। कई योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। कहते हैं मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। यही पुरुषार्थ करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा प्यारा शिव बाबा है, मुझे बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। जितना समय बाबा की सेवा में जाए उतना अच्छा है। लेकिन अनुभव हो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा सुनती हूं, यह मेरा शरीर है, यह अभ्यास कम है। जब हमने कहा मैं आत्मा आपकी हूं, तो मेरा सब कुछ आपका है, अर्थात मैं बाबा को ही समर्पित हूं। आप आत्मा एक बाबा पर समर्पित हो जाओ तो यह जो संकल्प व बुद्धि इधर उधर भटकती है, यह भी समर्पण हो जाएगी। फिर यह कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि क्या करूं, मन भटकता रहता है। विचार शक्ति बुद्धि की शक्ति को समर्पण कर दो। फिर यह भी नहीं कह सकते कि यह मेरे संस्कार हैं। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि बाबा का संस्कार है। बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि क्या करूं, मेरा यह संस्कार है। तो हमें अगर बाबा के समान बनना है तो संस्कारों के वश होकर के नहीं चलना है। यह संस्कार भी बाबा के हो गए, जैसा बाबा वैसी में। यही मेरा पुरुषार्थ है।
फिर यह जो कहते कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ऐसी अनेक प्रकार की जो माया है वह समाप्त हो जाएगी। बाबा भी कहते, बच्चे मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाएंगे। जब कोई माया से युद्ध करते हैं तो तरस पड़ता है। रावण के एक एक शीश को कब तक काटते रहेंगे? एक मूल शीश को ही काट दो तो 10 कट जाएंगे। बाबा कहते, तुम सब तो कठपुतलियां और तुम कठपुतलियों को मैंने दी है श्रीमत की चाबी। तो बाबा ने जो श्रीमत की चाबी दी है उसी अनुसार बेफिक्र बादशाह बन निश्चित हो खेल करो। लेकिन सदा समझो हम राज ऋषि राजयोगी हैं। अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। योगी के लिए मूल चाहिए ज्ञान से पुरानी दुनिया का वैराग्य। हम हैं योगी लोग, ना कोई अपना ना कोई पराया। हमें कौन जाने। हे आत्मा, तू बाबा के सामने मन बुद्धि सहित स्वाहा हो जाओ। जब सब स्वाहा हो जाएगा तब पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आएगा। पुरानी दुनिया तब तक खींचती है जब तक समर्पण नहीं हुए हैं। तो सदा यही स्मृति पक्की रहे कि जैसा बाबा वैसी में, जैसे बाबा के संस्कार वैसे मेरे संस्कार, जैसा बाबा वैसा मैं। यही पुरुषार्थ की अंतिम सीढ़ी हो। सदा बाबा पर अपने को पूरा पूरा समर्पण कर देना, यही लक्ष्य प्राप्त करने का आधार है। बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा का साथ, बाबा की श्रीमत, बाबा की याद, बाबा की सेवा में ही अपना एक एक सेकंड सफल करते। बाप समान स्वतः और सहज बन जाएंगे। हमारे सर्व संबंध एक बाप से हैं। हम उस सच्चे मासूक के आशिक हैं। हम सभी उस सच्चे मासूक के इश्क को भी जानते हैं। एक बाबा की लगन कितनी प्यारी, कितनी मीठी, कितनी सुखदाई है। ऐसी लगन में मगन रहने वाले कभी किसी दूसरे की लगन में नहीं जाएंगे। अगर किसी की आपस में बहुत प्रीत होती है तो उसे छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक बाबा से सच्ची प्रीत लगा लो। एक बाबा की याद की लगन में मगन हो जाओ। एक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करते निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनकर बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।